भारतीय नागरिकता, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असल मतलब क्या है? कौन है भारत का नागरिक और ये तय कैसे होता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक आम सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। क्या किसी भारतीय बैंक में पैसे जमा करके भारत की नागरिकता मिल सकती है? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की नागरिकता किसी के बैंक बैलेंस को देखकर नहीं दी जाती, बल्कि ये देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान और संसद के बनाए कानूनों से तय होती है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं? और इसकी शुरुआत होती है हमारे संविधान से। आइए देखते हैं कि संविधान ने नागरिकता के बारे में क्या व्यवस्था की है। देखिए, भारतीय नागरिकता की पूरी कहानी जो है ना, वो हमारे संविधान के भाग 2 में लिखी है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वो सारे बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन भारतीय कहलाएगा। अनुच्छेद 5 खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त भारत में रह रहे थे। इसने एक तरह से उस समय के लिए स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। अब देखिए, बंटवारे का वो दौर बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ था। इसलिए नागरिकता तय करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें तय की गईं, जैसे कि 1 मार्च 1947 जो भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए कट ऑफ तारीख थी, और 19 जुलाई 1948 जब पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए परमिट सिस्टम लाया गया। इन्हीं तारीखों ने उस मुश्किल समय में नागरिकता की एक रूपरेखा तैयार की। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प नियम है अनुच्छेद 9 में। ये बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर आता है सबसे जरूरी अनुच्छेद 11। ये अनुच्छेद हमारी संसद को, मतलब हमारी पार्लियामेंट को, नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने, उसे बदलने या उसमें कुछ नया जोड़ने का पूरा अधिकार देता है। और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। संविधान ने तो एक ढांचा तैयार कर दिया, लेकिन जो रोजमर्रा के नियम कानून हैं कि नागरिकता मिलेगी कैसे या खत्म कैसे होगी, वो कहाँ से आए? इसके लिए हमारी संसद ने अनुच्छेद 11 से मिली शक्ति का इस्तेमाल किया। और वो कानून है नागरिकता अधिनियम 1955। आज के समय में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी कानून के हिसाब से देखे जाते हैं। हाँ, इसमें वक्त के साथ बदलाव भी होते रहे हैं। तो इस कानून के हिसाब से भारतीय नागरिकता पाने के मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के जरिए, देशीयकरण द्वारा, और आखिर में अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता दी जाती है। अच्छा, तो नागरिकता मिलती कैसे है ये तो हमने जान लिया, पर क्या ये छीनी भी जा सकती है? जी हाँ, नागरिकता खत्म भी हो सकती है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, अगर कोई खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा, अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले। और तीसरा, अगर किसी ने धोखाधड़ी या गलत तरीके से नागरिकता ली हो तो सरकार उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। ये जो अलग-अलग श्रेणियां हैं, ये दिखाती हैं कि ये प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। हर स्थिति के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या देशीयकरण, एक तय प्रक्रिया है, एक खास फॉर्म है। ये सब कुछ नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही होता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, नागरिकता का कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय और हालात के साथ इसमें बदलाव होते आए हैं और ये हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें असम में देखने को मिलता है। हुआ ये कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत आए। इसके चलते असम की स्थानीय आबादी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर एक डर महसूस होने लगा, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए 2 बड़े कानूनी कदम उठाए गए। एक था 1985 का असम समझौता, जिसका मकसद था 25 मार्च 1971 के बाद असम आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजना। और दूसरा है हाल ही में आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसका मकसद 3 पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए कुछ धार्मिक समुदायों के लोगों को नागरिकता देना है। दोनों के मकसद और कट ऑफ डेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग-अलग हैं। असम समझौते की धारा 6 ये बहुत खास है,
क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा देने की बात करती है। तो हमने देखा कि कैसे नागरिकता की ये कहानी संविधान से शुरू हुई, संसद के बनाए कानूनों से गुजरी और समय के साथ बदलती रही। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जो अनुच्छेद 11 है ना, वो आज भी संसद को ये ताकत देता है कि वो इन नियमों को बदल सके। तो ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, भविष्य में नागरिकता के नियम और क्या रूप लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले कल को आकार देगा।